प्रसंग चल रहा है भगवान के प्रिय सखा अर्जुन भगवान व्यासदेव जी द्वारा प्राप्त प्रतिस्मृति विद्या के प्रभाव से युक्त होकर कैलाशपति भगवान महादेव जी की आराधना करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। महादेव जी के शरीर का स्पर्श हुआ, बाहु युद्ध में महादेव जी की कृपा प्राप्त हुई। जब महादेव जी की कृपा प्राप्त हुई तो फिर वरुण देवता, कुबेर देवता, भगवान यम और साक्षात देवराज इंद्र ये सब समीप प्रकट हो गए और कहा, जो श्री कृष्ण का शरणागत है, जिसे श्री कृष्ण अपना प्रिय मानते हैं, उसके लिए अब मेरे को कोई अदेय नहीं। तुम्हें महादेव का पाशुपतास्त्र मिल गया है। तो वरुण देव ने कहा, ये मेरे पास है, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मेरे पास में बंधने के बाद सुरक्षित या जीवित रह सके। उनका मंत्र की पद्धति सिखाई, कैसे प्रयोग करना है, कैसे धारण करना है, कैसे उपसंहार करना है। भगवान यम ने कालदंड प्रदान किया पद्धति सहित। भगवान कुबेर ने अंतर्धान नाम की विद्या और अस्त्र प्रदान किया। भगवान देवराज इंद्र ने कहा, यहां नहीं, हम तुम्हें देवलोक में अमरावती में दिव्यास्त्रों का अभ्यास काफी दिन कराएंगे, बहुत से दिव्यास्त्र, इसलिए अभी तो हम जा रहे हैं और मातली रथ लेकर के आएगा और उस पर आप विराजमान होकर हमारी अमरावतीपुरी में आइए। ऐसा कहकर देवराज अंतर्धान हो गए। थोड़ी देर में ही देखा दिव्य तेजो में रथ और भगवान इंद्र का सारथी मातली उपस्थित हुआ। गंगा में स्नान करके, ऋषियों को प्रणाम करके, हिमालय की वंदना करके, भगवान शंकर को प्रणाम करके, अपने प्राण प्रिय सखा श्री कृष्ण का स्मरण करके रथ पर आरूढ़ हुए। वायु गति से आकाश मार्ग से रथ चला। बहुत सी दिव्यताएं जो वर्णन की गई पीछे अर्जुन ने देखा। अब वो प्रधान द्वार पर पहुंचे तो मानो विशाल पर्वत खड़ा हो, ऐसे श्वेत वर्ण का विशाल ऐरावत हाथी। इंद्र की आज्ञा से उसने मार्ग दिया, स्वर्ग में प्रवेश किया। जो बड़े बड़े तपस्वी यज्ञ करने वाले राजा थे, उनको देखा विमानों में आरूढ़ होकर और पहचान लिया कि अमुक राजा, ये अमुक राजा। गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर, ये सब कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान कर रहा है। साध्य विश्वदेव, मरुद्गण, अश्वनी कुमार, आदित्य, वसु, रुद्र, विशुद्ध ब्रह्मर्षिगण, इन सब का दर्शन अर्जुन को स्वर्ग में प्राप्त हुआ। सप्तऋषि, तुम्बूर, नारद, हा हा हु हु, गंधर्व, ये सब गान कर रहे हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले कुरुनंदन अर्जुन को बहुत आनंद अनुभव हो रहा है। फिर 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले दुर्धर्ष तेजस्वी देवराज इंद्र के दर्शन के लिए उनके अंदर व्याकुलता हुई। महाबाहु पार्थ का रथ जीव ही अमरावतीपुरी में प्रवेश किया तो देखा सामने तेजो में देवराज इंद्र विराजमान है, जिनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ है और सुंदर दिव्य पार्षद चमर कर रहे हैं। विश्वावसु गंधर्व स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मर्षिगण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद संबंधी दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवराज का स्तवन कर रहे हैं। कुंती कुमार कूद पड़े रथ से और जाकर देवराज इंद्र के चरणों में मस्तक रखा। देवराज इंद्र ने अपनी पवित्र भुजाओं से अर्जुन को हृदय से लगाया। अर्जुन को हाथ पकड़कर ले गए, उस सिंहासन पर बैठाला जिसकी ऋषिगण स्तुति मात्र करते हैं, बैठ नहीं सकते उस सिंहासन पर। देवराज के सिंहासन त्रिभुवन पति पद पर केवल 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजसु यज्ञ और निष्पाप निर्विकार जब यहां से होके तब वो इंद्र पद प्राप्त करता है। उसमें ऐसे नहीं कि कोई भी ऋषि या महात्मा बैठ सके, ऐसा नहीं। शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन का हाथ पकड़कर देवराज ने अपने साथ सिंहासन पर बैठाला, मस्तक सूंघा और अर्जुन को बार बार अपने कर का देवराज इंद्र के हाथ में अमृत स्राव होता है,
अमृतसावी कहते हैं, वो ऐसे ऐसे बहुत अपार बल की वृद्धि हो रही, बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है अर्जुन को। वृत्तासुर का वध करने वाले, वज्र को धारण करने वाले अर्जुन के मुख का स्पर्श करते, जैसे कोई अपने बालक को दुलार करता है, ऐसे देवराज इंद्र वज्रधारी इंद्र के द्वारा बार बार दुलार करते देखकर पूरी सभा आश्चर्यचकित हो रही कि ऐसा सम्मान अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र ने आज तक किसी का नहीं किया जैसा अर्जुन का किया। अर्जुन सिंहासन पर देवराज इंद्र के बराबर बैठे हुए हैं, उसी सिंहासन पर गंधर्वाद शाम गान कर रहे हैं। घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयं प्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरुथनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुश्वरा, ऐसी सहस्त्रों अप्सराएं इतनी सुंदर कि एक ऋषि को मोहित करने के लिए एक ही अप्सरा काफी। वो ऋषि जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, वो नृत्य कर रही है। तदनंतर देवराज इंद्र का अभिप्राय जान करके देवताओं और गंधर्वों ने पूजन सामग्री लाकर सिंहासन पर बैठे हुए अर्जुन का पूजन किया। अर्घपाद्य देवताओं से प्राप्त कर रहे हैं अर्जुन। इंद्र भवन में पूजा करके फिर उनको पधराया गया। देव समुदाय पूजन कर रहा है अर्जुन का, ये बड़े बड़े ऋषि जन देख रहे हैं। सबके मन में हो रहा है ऐसा कौन सा तप अर्जुन ने किया है जो ये बात मिल रही है। जैसे देवराज इंद्र का पूजन, ऐसे देवता पूजन कर रहे हैं अर्जुन का। महाराज देवराज इंद्र हाथ पकड़ करके अपने भवन में ले गए। रात विश्राम हुई। प्रातः अर्जुन से कहा कि तुम्हें यहां दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान व्यास देव जी ने भेजा है। जिसके प्रिय मित्र श्री कृष्ण, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। देखो शास्त्रों में जैसे लिखा है कि मुझे परमेष्ठी पद नहीं चाहिए ब्रह्मा का, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, फिर मृत्यु लोक का सम्राट पद की क्या बात। हे हरि, मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। जो प्रभु श्री कृष्ण का भक्त है वो इतना महान है कि ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। देवराज इंद्र पद क्या है तो मायाकृत ही ना, समय के अनुसार ही है, इसके बाद बदल जाएंगे देवराज। देवराज एक पद भी है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। परमेष्ठी जैसे एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री पद है, ऐसे ही इंद्र पद है, बहुत से बदलते रहते हैं। पुरंदर इंद्रदेव के यहां 5 वर्ष तक अर्जुन ने निवास किया। बहुत से दिव्यास्त्रों की उनको शिक्षा दी गई। कुंती नंदन देवताओं के साथ वो वाद्य कला सीखी, वो गान, वो नृत्य जो मृत्युलोक में है ही नहीं। पुरंदर ने अर्थात इंद्र जी ने अर्जुन को कहा, एक तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, तुम यहां आए हो तो दिव्य कोई भी गुण नहीं बचना चाहिए, सब सीख लो। चित्रसेन नाम के गंधर्व को नियुक्त किया कि अर्जुन को समस्त गान विद्या, नृत्य विद्या और वाद्य विद्या में पारंगत कर दिया जाए। अर्जुन ऐसे सुख में रहते हुए भी जब दुशासन का वो रूप सामने आता है कि द्रौपदी रो रही और सभा में उसके वस्त्र खींचे तो जल जाते हैं। जब कर्ण के वो वचन याद आते हैं कि बैठा लो इसको निर्वस्त्र करके दुर्योधन की जंघा पे, तो स्वर्ग में भी उनको अशांति प्रकट हो जाती है कि कितनी जल्दी जाऊं और इन दुष्टों का विनाश करो। नित्य शिक्षा ग्रहण करके फिर संध्या काल में सिंहासन पर बैठ करके नृत्य गान वाद्य आदि जो गंधर्वगण करते हैं वो देखते थे अर्जुन। एक दिन अर्जुन सभा में बैठे हुए थे तो देखा कि उर्वशी बार बार अर्जुन की तरफ देख रही है। अर्जुन की भी दृष्टि नख से सिक तक उर्वशी पर जाती है। बार बार उर्वशी, देवराज इंद्र पार्श्व में ही बैठे थे, देखा अर्जुन की दृष्टि और उर्वशी की दृष्टि, बड़े प्रसन्न हुए। चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और कहा, गंधर्वराज जाओ और
उर्वशी को आदेश करो कि वो अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। मैंने देखा कि अर्जुन का चित्त भी लुभायमान हो रहा है और उर्वशी की भी दृष्टि अर्जुन पर है, इसलिए जाओ, उसको मेरा आदेश है वो अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। तथास्तु, ऐसा कहकर चित्रसेन उर्वशी के पास गए। उर्वशी ने प्रणाम किया चित्रसेन को। कैसे आगमन हुआ? तो उन्होंने कहा कि पाक शासन भगवान देवराज इंद्र का आदेश है, आप अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। उर्वशी बहुत आनंदित हुई क्योंकि वो अर्जुन के दर्शन से ही लुभायमान हो गई थी। कैसे हैं अर्जुन? जिस उर्वशी को देखकर बड़े बड़े महात्मा भी लुभायमान हो जाते हैं, वो उर्वशी अर्जुन को देखकर लुभायमान हो रही। ये भगवान नारायण से प्रकट की गई है। भगवान नारायण ने अपनी जंघा में से चित्र बनाया तो उससे उर्वशी प्रकट हो गई जब कामदेव विजय के लिए गए थे। स्वर्ग के एकमात्र सम्राट का कृपा प्रसाद मैं अभिनंदन करती हूं। मैं तो चाहती ही थी कि अर्जुन के समीप मुझे जाने का आदेश मिले, बिना आदेश के नहीं। मैं श्री शील स्वभाव मनोहर उत्तम व्रत इंद्रियों को संयम में रखने वाले और यहां देवताओं में सम्मान प्राप्त करने वाले अर्जुन की सेवा में जरूर जाऊंगी। वीरवर अर्जुन को मैं अच्छी तरह जानती हूं, उर्वशी ने कहा। अर्जुन को मैं ऐसा सुख प्रदान करूंगी कि उनको लगेगा कि स्वर्ग में जाने का सुख क्या है। बड़े भाव में भर करके, बहुत आनंदित होकर के चित्रसेन को वापस किया। अब वो तो दिव्य देवी है, वो जहां से चलती हैं वहां बादल पर्दा करते हैं। कोई जिसको देखने का आदेश वही देख सकता है। स्वर्ग में भी सब ऐसे नहीं कि उर्वशी को देख सके। और उनके मुख से ऐसी सौरभ प्रकट होती, सुगंध प्रकट होती है कि योजनों वातावरण सुगंधित और उन्मादकारी हो जाता है। मैं महेंद्र की आज्ञा से अर्जुन के सद्गुणों का चिंतन करके उनको सुख प्रदान करूंगी, ऐसी भावना से गई। संध्या का समय, चंद्रोदय धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, चांदनी छिटक रही है। अब उर्वशी के स्वरूप का क्या वर्णन हो, तो दिव्य अप्सरा है, स्वर्ग की शोभा है। मानो काम को चुनौती देती हुई, सुंदरता का विस्तार करती हुई प्रसन्न मुद्रा में वो अर्जुन के महल में पहुंच गई देव मार्ग से। अत्यंत बहुत सुंदर ओढ़नी ओढ़े हुए हैं, बड़ा श्रृंगार वर्णन है उर्वशी जी का। मन के समान इनकी गति है, जहां जाना है वहीं पहुंच गए। पांडु कुमार अर्जुन के महल में प्रवेश हुआ उर्वशी का। द्वारपाल से सूचना दी कि अर्जुन को सूचना दो कि अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी देवराज इंद्र की आज्ञा से आपकी सेवा में उपस्थित हुई है। यहां हम बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कितना हृदय से बलवान होता है। मतलब यहां जो बात है वो बहुत बड़ी बात है। अर्जुन तुरंत निकले, दे ही देखा उर्वशी को तो नेत्रों से पहले प्रणाम किया, फिर समीप जाकर के जैसे पंचांग गुरुजनों को प्रणाम करते से घुटने टेक कर उनके चरणों जल गई उर्वशी। ये क्या है? क्योंकि वो दूसरे भाव से आई हुई थी। अर्जुन बोले, हे देवी, तुम्हारा हमारे हृदय में जो स्थान है वो तुम्हें कैसे बताऊं? मैं तुम्हारे चरणों में बार बार मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं, आज्ञा कीजिए, मैं तुम्हारा एक सेवक हूं, मैं क्या सेवा उपस्थित करूं? अर्जुन के बात सुनकर उसका हृदय बहुत संतप्त हुआ और अपने हृदय को संभालते हुए कहा, मैं स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आई हूं, गंधर्वराज चित्रसेन ने देवराज इंद्र की आज्ञा से मुझे भेजा है और वो तुम्हारी सेवा की आज्ञा की है, इसलिए मैं आई हूं। अर्जुन, तुमने जैसे शब्द निकाले वापस करो, ऐसे शब्द मत बोल देना, क्योंकि उस भाव में चरणों में प्रणाम करना, हाथ जोड़ के खड़े होना, ये सब नहीं होता। मैं
एक उद्देश्य लेके आए हूं तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए। विशाल नेत्रों वाले इंद्र कुमार, मैं एक अप्सरा हूं, मेरा उसी भाव से तुम स्वागत करो। ये देवी कहना, प्रणाम करना, ये सब नहीं। मैंने देखा तो सभा में तुम हमारी तरफ देख रहे थे, बहुत सी अप्सराएं थी, मेरी तरफ क्यों देखा? देवराजेंद्र का आदेश है, उसका तुम्हें भी पालन करना चाहिए। शत्रुदमन, मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूं, मेरा मन बहुत इस समय विचलित है, इसलिए बहुत सावधान होकर हमारे सामने चेष्टा करो। सामर्थ्यशाली देवी कोई साधारण थोड़ी, बहुत सावधान होकर वाणी बोलिए, चेष्टा कीजिए। ये प्रणाम मुद्रा है वाणी। स्वर्गलोक की दिव्य सुंदरी उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन ने कान में उंगली डाली। नहीं नहीं, एक शब्द भी ऐसा मत निकालना जो मैं सुन ना पाऊं। हे सौभाग्यशालिनी, मैं जो बात कह रहा हूं तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे गुरु पत्नी सदैव पूज्या होती है, ऐसे ही आप हमारे सामने पूज्य हो। जैसे माता कुंती पूज्या हैं, वैसे ही तुम हमारे सामने पूज्य हो। जैसे माता सची पूज्या हैं, वैसे ही तुम हमारे सामने पूज्य हो। एक भी शब्द कोई ऐसा न निकाल देना जो मैं सुन ना पाऊं। उर्वशी ने कहा, तो आप बताओ फिर मेरी तरफ क्यों देख रहे थे, सभा में क्यों देख रहे थे? हां, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, तुम महाराज पुरुरवा की सेवा में थी और पुरुरवा हमारे पूर्वज हैं। तो मैं यही देख रहा था कि यही देवी हमारी पूर्वज है, जिससे हमारे वंश का प्रादुर्भाव हुआ। ये मैं बार बार देखकर तुम्हें मानसिक प्रणाम कर रहा था। हे आनंदमयी देवी, तुम पूर्ववर्ष की जननी हो, इसलिए कुंती माता से बिल्कुल हल्का भाव हमारे हृदय में नहीं आ सकता। कुंती माता से बढ़कर मैं तुम्हें पूज्य भाव से देखता हूं, अन्यथा कोई शब्द नहीं, अन्यथा कोई चेष्टा नहीं। मैं तुम्हें गुरु भाव से देख रहा हूं, आप हमारे वंश को उत्पन्न करने वाली है। उर्वशी ने कहा, तुमने हमारे हृदय को जलाया। देवराज की इंद्र की आज्ञा से मैं आई हूं, अब भी तुम्हें अवसर देती हूं। ये बात दोबारा मत निकालना। तुम नहीं जानते हो, मैं देवी हूं, मैं अप्सरा हूं। पुरु वंश के कितने नाती पोते आए और हमको उनकी सेवा में भेजा गया। तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, मैं अप्सरा हूं और इस समय मैं तुम्हारे प्रति आसक्त हूं। मेरे अंदर मदनाग्नि जागृत हो चुकी है। अर्जुन, मुझे स्वीकार करो। ये बहुत बड़ी बात है। देवराजेंद्र ने आदेश किया है, स्वर्ग की जैसी रमणीयता में उर्वशी जी स्वयं प्रेरणा कर रही और अर्जुन जी अपनी निष्ठा में। ये बात तो बड़े बड़ों के होश उड़ा देने वाली। विश्वामित्र जी तपस्या में मगन है, उर्वशी जी नहीं, मेनका जी ने होश उड़ा दिए, तपस्या से वृत्ति उनकी हटा दी। और यहां साक्षात उर्वशी एकांत समय स्वर्ग की रमणीयता और बार बार आग्रह करे कि मैं तुम्हारी भक्त हूं, इस समय मैं मदनाग से युक्त हूं, इंद्र ने आदेश किया, मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, अनिंदिते, मैं सत्य वचन कह रहा हूं। दिशा और विदिशा की अधिष्ठात्री देवियां मेरे इस वचन का अनुमोदन करें। माता कुंती, माद्री और सची और आप, इतना भी अंतर मेरे हृदय में नहीं है। तुम पुरवंश की जननी हो, परम गुरु स्वरूपा हो। इसके अलावा मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा और कोई शब्द सुनना नहीं चाहूंगा। आप कृपा करके जैसे आई हूं वैसे ही वापस हो जाइए। अर्जुन की बात सुनकर के उर्वशी क्रोध से कांप उठी। कामा संजायते क्रोधा, भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और टेढ़ी नजर करके कहने लगी, तुमने ऐसा ही समझ लिया कि हम आए तो तुम स्वीकार करो या ना स्वीकार करो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ। बहुत बड़ी ये बात है। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ, पुरुषत्वहीन हो जाओ, तुम्हारे अंदर पुरुषत्व ही ना रहे। अर्जुन वैसे ही प्रणाम की मुद्रा में खड़े हैं और अंतर्धान होकर चली गई। चित्रसेन के समीप गई और जाकर पूरी बात बता दी।
अब तो अर्जुन बहुत उदास हो गए। पुरुषत्वहीन भला महाभारत कैसे कर सकता है, महान युद्ध कैसे कर सकता है, इतने दिव्यास्त्र प्राप्त किए और उसने शाप दे दिया पुरुषत्वहीन हो जाओ, मेरा सारा का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया। अर्जुन मन में बहुत उदास है कि अब क्या हो सकता है, जब पुरुषत्व ही नहीं तो कैसे हो सकता है। चित्रसेन जाकर के सारी घटना देवराज इंद्र को बताई। इंद्र ने तत्काल अर्जुन को बुलाया और कहा बहुत अच्छा हुआ, पहले तो हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि कोई उर्वशी के आकर्षण से बच जाए, आश्चर्य है, यही श्री कृष्ण प्रताप है। अहो भाग्य तात, तुम उर्वशी के आकर्षण से बच गए, सत्पुरुषों के तुम शिरोमणि हो, आज मैं ऐसा घोषित करता हूं। अर्जुन से कहा तुम सत्पुरुषों में शिरोमणि हो, तुमको पाकर के कुंती आज पुत्र कहलाने वाली मां बन गई, वास्तविक मां बन गई, स्वर्ग पर तुमने विजय प्राप्त कर ली। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को परास्त कर दिया। मानद, उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है उसे मैं सीमा में बांध देता हूं। शाप तो लागू होगा, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर 1 वर्ष तक जो तुम्हारा अज्ञातवास का समय दिया गया है, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञात, तो 1 वर्ष तक तुम्हारे अंदर उर्वशी का शाप लागू रहेगा। इसके बाद खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे काम आ जाएगा। तुम जैसे महावीर, छुपने के लिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी, ये शाप तुम्हारे लिए वरदान का काम करेगा। ये कई बार कहा है कि यदि तुम भगवान के चरणों का आश्रय लिए हो तो तलवार तुम्हारे गले तक आएगी और आकर वो हार बन जाएगी, गला काट नहीं पाएगी। देखा, शाप क्या हुआ, वरदान का स्वरूप बन गया कि अज्ञातवास में छुपने के लिए बहुत बढ़िया अवसर हो गया। इंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन को भारी प्रसन्नता हुई कि उद्देश्य की पूर्ति हुई। फिर तो जो शाप जनित उन्हें शोक और चिंता हुई थी वो मिट गया। धनंजय महायशस्वी गंधर्व चित्रसेन के साथ दिव्य विद्याओं को प्राप्त कर रहे हैं। एक समय की बात है, महर्षि लोमशी बहुत बड़े तपस्या के धनी हैं। वो इंद्र के दर्शन करने के लिए स्वर्गलोक में गए। उन्होंने जब देखा कि इंद्र के सिंहासन पर, आदेश सिंहासन पर अर्जुन बैठे हुए, महर्षियों से पूजित देवराज इंद्र का सिंहासन, उस पे एक नरलोक का मनुष्य अर्जुन बैठे हुए, और शरीर भी तो वही है। स्वर्ग में सशरीर जाना बहुत मुश्किल है, शरीर यहीं छूटता है, फिर वो दिव्य देह से जाता है। जैसे नरक में है ना, यातना देह प्राप्त होता है, ऐसे स्वर्ग में देव देह प्राप्त होता है। भगवान के धाम में प्रवेश करने पर भगवत देह प्राप्त होता है, निकुंज में प्रवेश करने पर सहचरी देह की प्राप्ति होती है जो चिदानंदमय है। महर्षि के हृदय में बड़ा संशय प्रकट हुआ कि देवराज इंद्र के पद में, सिंहासन में अर्जुन कैसे। लोमस जी ने कहा कि महाराज पाकशासन इंद्र, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि इनका क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और सब ब्रह्म ऋषि आपके नीचे आज सिंहासनों पर बैठते हैं और ये क्षत्रिय राजकुमार हैं सिंहासन पर बैठे हैं। क्या तप है इनका इस कोटि का कि आप अपने आधे सिंहासन पर विराजमान किए हैं? क्या पुण्य कर्म है इनका? इन्होंने कौन सा ऐसा तप किया है कि सब ब्रह्म ऋषियों के पूज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं? मेरे मन में इस संशय है कि जहां वायु और अग्नि, बड़े बड़े देवता जिस सिंहासन की वंदना करते हैं, उस पर अर्जुन विराजमान है। लोमश मुनि के प्रश्न को वृत्तहंता सचिपति देवराज इंद्र ने हंसते हुए कहा, ब्रह्मर्षि, आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान यह है कि आप जिनको देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं। यही नर नारायण रूप में अवतरित हुए। और आपको पता है, नर नारायण ने जो तपस्या की, आज तक कोई ब्रह्म ऋषि ऐसी तपस्या नहीं की। ये केवल मरण धर्मा मनुष्य ही नहीं है, ये प्रभु श्री कृष्ण के मित्र हैं। ये बात द्वारिकाधीश के सिंहासन की चरण रखने की चौकी, जिसमें सिंहासन की नीचे, उसे ब्रह्मा और शंकर भी वंदना करते हैं
और भगवान सुदामा जी को अपने हाथ से उस सिंहासन पर बैठाल कर और उस चरण रखने की चौकी में थाल रख करके चरणोदक उतारते हैं। जिस रुक्मिणी के पलंग पर भगवान विराजमान होते हैं, केवल भगवान, और उसकी परिक्रमा करते हैं, ब्रह्मा शंकर सनकादि प्रणाम करते हैं, उस पर श्री सुदामा जी को शयन करा। अत्यंत करुणा वरुणालय भगवान की मित्रता स्वीकार करने का ये फल। ये तो देवराज इंद्र का सिंहासन है, वो तो द्वारिकाधीश अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परीश भगवान श्री कृष्ण का है। उस पे सुदामा फटे पुराले कपड़े, पैरों में बेवाई, त्वचा झुर्रियां पड़ गई हैं, खान पान की कोई व्यवस्था नहीं। सब पार्षद देख के आश्चर्यचकित होते हैं। अरे अगर ब्रह्मा भी आते हैं यहां तो समय उनको लगता है, ड्योढ़ी पे खड़े रहते हैं, भगवान समय से मिलते हैं। लेकिन सुदामा जी को दौड़ पड़े, अशुभ प्रवाह करते हुए गले लगे, लेकर के गए अपने आसन पर बैठाला, चरण पखारे भगवान ने। अगर आप श्री कृष्ण को अपना मित्र मान लें, सब समस्याओं का समाधान हो जाए। आप दुनिया को मित्र मान रहे हो, छल कपट युक्त है, स्वार्थ खत्म हुआ तो वही मित्र तुम्हारी हत्या कर देगा, वही मित्र तुम्हें ठग लेगा, वही मित्र तुमसे बात नहीं करेगा। लेकिन हमारे प्यारे प्रभु ऐसे हैं कि सैकड़ों अपराध कर दो और घूम के देखोगे तो वैसे ही बांह फैलाए, वैसे ही खड़े, आजा, मैंने तो छोड़ा नहीं, तू ही तो छोड़ के गया, लौटा, मेरे समीप आजा। एक बार भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं कभी जीवन में नहीं छोड़ते। जन अवगुण प्रभु मान नकाऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अब भी समझ में ना आए, ये मायाकृत है। देखो ये सब लोक की बात सुने तुम्हें लग रहा है कोई स्वर्ग लोक है, कोई है ना, सब ऐसी भगवान है, पर मायाकृत बुद्धि होने के कारण हमें लगता है प्रगट में बलशाली मित्र हो तो हाथ मिलाना अच्छा। लेकिन वो जिनके बल से बलवान है वो भी तो मृत्यु से भयभीत है। जो मृत्यु को भी शासन में लेते हैं, काल भी जिनके शासन में रहता है, वो श्री कृष्ण हर समय तुम्हारे पास हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मित्र बनाने में क्या जाता है, कोई शर्त नहीं है, बस केवल उनकी मांग यही, अनन्य चिंतयन्तो माम, केवल मेरे हो जाओ। वो भी तुम्हारे सुख के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जिसको स्वीकार करोगे दुख ही देगा तुम्हें। केवल एक प्रभु हैं जिनको स्वीकार करने से सुख ही सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वो सुख समुद्र है। मान जाओ हमारी बात, प्रार्थना मान लो। सबको चाहिए कोई ऐसा प्यार करने वाला जो केवल मेरे को प्यार करे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो अपने लिए प्यार करता है, तुम्हारे लिए नहीं। देख लेना, देख लेना, जिस दिन तुम उसके लायक नहीं रहोगे फिर प्यार करके दिखावे कोई तो पता चले। नहीं नहीं, जिस दिन तुम्हारा शरीर उसके योग्य नहीं रहेगा, जिस दिन जिस स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुमसे हाथ मिलाया था वो स्वार्थ नहीं रहेगा, उस दिन वो गली में नहीं आएगा जिसमें तुम रहते हो। ये संसार का स्वरूप है। और जिस दिन कोई तुम्हें साथ नहीं देगा उस दिन ये प्यारा मित्र तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। ये श्री कृष्ण हर समय तुम्हें दिखाई देगा कि वो फिर आप कैसे उन्मत्त हो गए। अस्त्र में ताकत ही नहीं है कि वो तुम्हें छेद सके, जिसके मित्र श्री कृष्ण है। औषधि जो तुम्हें ठीक करती है वो इन्हीं के बल से ठीक करती है। जो कुछ भी हो रहा है सब बलों के बलवताम भगवान श्री कृष्ण है। इनको प्यार करने के लिए क्या तुम्हें चाहिए? ये अगरबत्ती धूप बत्ती तो हमारी भावनाएं हैं, इनको केवल तुम्हारा प्यार चाहिए, हृदय चाहिए। हे कृष्ण मैं आपका, इससे बड़ी कोई भेंट नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई योग नहीं है। आप मेरे हो, आप मेरे हो, मस्त हो जाओगे। आपको कैसे, बस वही बार बार समझ में नहीं आ रही आपके। अरे यहां का कोई बड़ा अधिकारी हाथ ऐसे मिला दे और अपना फोन नंबर दे दे, आप जानते हो ऐसे भले हड्डी हड्डी हो पर छाती तान के चलोगे, क्या अमुक पदाधिकारी। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, ईश्वरों का भी ईश्वर श्री कृष्ण। ये जो कृष्ण नाम है ना, ये फोन नंबर है। ये जो मंत्र है ना, डायरेक्ट उनके फोन का नंबर है। मिला ही नहीं रहे, पड़े हो संसारिक फोन नंबर मिला रहे तो कैसे मिलेगा? जो मंत्र मिला है निज मंत्र, शरणागत मंत्र, जानते हो, सीधे फोन नंबर है, सीधे आप जब के तो देखो तुम्हारे सामने वो होंगे, बात करो उनसे।
बात करके। कपिल भगवान कहते हैं मेरा अनन्य भक्त मेरा दर्शन ही नहीं मेरे से संभाषण करता है, मेरे साथ खेलता है। आप विश्वास मानो, भगवान है और वो खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो दूर है। जो ऐसा मानते हो वो मान रहे होंगे हर पल हर क्षण, बस इतना ही कह रहे, हर पल हर क्षण प्यार ही प्यार, दुलार ही दुलार। तभी हम कहते मान लो, तुम मानने से बात बन जाएगी, तुम जान जाओगे, तुम देख लोगे, तुम्हारे पास है। प्रतिपल प्रियाजू की कृपा का प्रवाह बह रहा है, प्रवाह बह रहा है। ये बहुत तुच्छ चीज है ये शरीर, ये भोग सामग्री, बहुत घटिया बात है जिसमें हम फंसे हुए ना। बहुत घटिया लगेगा जब तुम थोड़ा ऊंचाई पर बढ़ोगे। एक प्राण करोड़ों प्राण न्यौछावर करना ऐसे लगेगा। अरे संसारिक प्यार में लोग प्राण भी न्यौछावर कर देते, फिर प्रियालाल के प्यार में ये पार्थिव प्राणों की क्या बात है। इनको स्वीकार कर।